हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ द कूप कोडर यूट्यूब चैनल पे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेब फॉर्म के बारे में, जो हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML। ठीक है, ना हम लोग CSS का यूज़ करेंगे, ना हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। हम ओनली HTML की मदद से एक वेब पेज बनाएंगे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होगा आपको अपने स्कूल के प्रेजेंटेशन में दिखाने में, प्रैक्टिकल में दिखाने में। कई बार हमको प्रैक्टिकल इन सब में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप एक फॉर्म बना के बताओ। ठीक है, आपको मतलब कहीं ना कहीं बताना रहता है, कोई ना कोई एक बेसिक सवाल पूछ लेता है इंटरव्यू में कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल HTML का एक फॉर्म बना के बता दो। ठीक है, एक लॉगिंग पेज बना के बता दो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में भी। ठीक है, मैंने अभी एक बेसिक एग्ज़ाम दिया था कल ऑनलाइन, उसमें ही मेरे को बोल दिया था आप एक HTML की मदद से एक फॉर्म बना के बताओ, वेब फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये टॉपिक कवर कर रहे होंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरा एक प्लेलिस्ट बना लिया, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने HTML के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट, पूरा HTML जिसमें हमने कंप्लीट करा है 15-16 वीडियो है। ठीक है, उसमें मैंने HTML फॉर्म के बारे में बताया। बाकी ये वीडियो में एक अलग से बना रहा हूँ कि कैसे आप बिना CSS, बिना जावास्क्रिप्ट के एक HTML की मदद से एक फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर हम लोग विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो पे आते हुए एक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शॉर्टकट का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो शॉर्टकट का यूज़ करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है, 1 दबा दो। ठीक है, और एंटर कर दो। ठीक है, आपने शिफ्ट और 1 दबाया तो ये आ गया आपके पास एक शॉर्टकट। ये आपको मेथड बस विजुअल स्टूडियो में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट करे एक सेंटर कर दूंगा। ठीक है, सेंटर से क्या होता है, हमारे पास जो भी रहेगा वो सेंटर में आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग जो भी रखेंगे वो ऑटोमेटिक सेंटर में रहेगा। ठीक है, हम लोग ना इसमें HTML का काम क्या रहता है, HTML का काम है स्ट्रक्चर देना। तो हम लोग इस फॉर्म का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ठीक है, जब मैं H1 में लिख रहा हूँ, H1 में लिख रहा हूँ, कैपिटल में मैं लिखूंगा द कोप कोडर्स। ठीक है, और इसके नीचे मैंने एक डिव बना देता हूँ। डिव, ये एक मिनट, स्मॉल में डिव बना देता हूँ। डिव का काम क्या रहता है कि डिव के अंदर हम लोग को अगर CSS देना हो या कुछ भी देना हो तो वो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। ठीक है, मैं डिव को भी सेंटर में कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक अनमीनिंगफुल वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, जो कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, कि मतलब भरा भरा लगेगा। ठीक है, आपको इतना समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके नीचे आ रहा हूँ। फिर मैं सबसे पहले एक बनाऊँगा BR का यूज़ करूँगा। यहाँ पे BR क्यों होता है, लाइन ब्रेक के लिए। HTML का कर रहा हो तो BR का यूज़ करो बेसिक। ठीक है, div का मैं नहीं करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक लगा दूंगा लेबल। लेबल से क्या होता है, लेबल का क्या होता है, आप F नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने F नेम लिख दिया। लेबल से क्या होगा, हम लोग कुछ भी फॉर्म बनाते हैं तो लेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्म का भी मैं कर सकता था, मैं फॉर्म भी लिख सकता था, बाकी मैं अभी लेबल का यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे को ये अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपको लेबल का बेनिफिट भी बताऊँगा, क्या बेनिफिट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ एक मिनट, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ इनपुट। ठीक है, मैंने इनपुट लिख दिया। मैं इनपुट में टेक्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक ID क्या दे रहा हूँ, ID जो भी यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म में वो ID में हम लोग लिखते हैं, बात आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F नेम। ठीक है, F नेम के बाद मैं इसको प्लेस होल्डर दे रहा हूँ। तो प्लेस होल्डर का भी मैं आपको काम बताऊँगा। ठीक है, प्लेस होल्डर पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, आप बोल, अब आप ये देख लो, ये वर्ड मैंने कहाँ लिखा है, प्लेस होल्डर में लिखा है। तो अब आपको इसका वर्क समझ में आएगा कि इसका वर्क एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गो टू लाइन में आता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने द कोप कोडर लिखा था, यहाँ पे मैंने लोलम से एक मीनिंगफुल वर्ड लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, हाय हमारे फॉर्म किसके बारे में, आप वो सब लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो मैंने प्लेस होल्डर लिखा है, तो प्लेस होल्डर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, प्लेस होल्डर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटर योर नेम अंदर लिखा आ रहा है। ठीक है, आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और देखो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेबल का मतलब क्या है, लेबल में क्या होता है, मैं जैसे यहाँ पे लिखने के लिए क्लिक करूँगा ये ब्लैक में हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक में हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं बस क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये इसका आर्ट साइड का जो बाउंड्री है वो ब्लैक में हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद क्या लिखूँ, या ये कैपिटल में कर देंगे ना तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक और, ये इसको कॉपी कर लो। ठीक है, मैंने इसको जैसे कॉपी कर लिया Ctrl+C से। ठीक है,
फिर नीचे आया, एंटर करा, फिर यहाँ पे एक मैंने बी आर का यूज़ करा, मेरे को एक लाइन ब्रेक चाहिए इसके बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी से पुट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया एल, एक मिनट, एल लिख रहा हूँ, ठीक है। एल क्यों लिखा मैंने, एल से होगा लास्ट नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे भी मैं इसको हटा रहा हूँ एफ को, फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एल लास्ट नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके नेम में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ गया सीधे, यहाँ पे आया और यहाँ पे आता है तो मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। फिर देख रहा हूँ इसमें आ रहे हैं हम लोग गो टू लाइव में, फिर इसमें हम लोग अपना लास्ट नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट नेम आ गया, यहाँ पे भी हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और मैं चीज़ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद में एक और वो लगा देता हूँ, रुको, इसके बाद में एक सिलेक्ट का आपको एक सिंपल बता देता हूँ, मैं बी आर का यूज़ करूँगा, फिर इसके नीचे मैं बी आर का यूज़ करूँगा, फिर उसके नीचे मैं एक सिलेक्ट बटन बनाऊँगा, ठीक है। सिलेक्ट से क्या होगा, मैं इसमें लिखूँगा कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ क्या लिख दूँ, सब्जेक्ट चूज़ करो, आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब अभी मेरे माइंड में ये सब्जेक्ट है तो मैंने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, आईडी में भी सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं एक ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन दूंगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, हम लोग ऑप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं ऑप्शन पे क्लिक करूँ, एक मिनट, ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधे, ऑप्शन पे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आप बताओ क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधे, फर्स्ट ऑफ ऑल CSS, ठीक है। CSS लिख दिया मैंने, और फिर एक और यहाँ पे गो टू लाइव में चलते एक बार, अब वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे CSS आ गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँगा CSS के बाद और ऑप्शन दे दूँगा, इसमें बहुत सारे, मतलब मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक मिनट, इसको और नीचे कर ले कि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं नीचे आया, मैंने एक और ऑप्शन दिया, इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर करा कंट्रोल V से, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ C, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंट्रोल V से कॉपी करा, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया जावा, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये आपको बेसिक मेरे को समझाना है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके यहाँ पे मैंने लिख दिया जावा। अब गो टू लाइव में देखते हैं, देखो गो टू लाइव में चलने पे क्या होगा, अब आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेंगे, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान के चलो मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा गया, और फिर आप देखो यहाँ पे मैंने लेबल का यूज़ नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेबल का यूज़ नहीं करा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ आउटलाइन नहीं हो रहा, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आउटलाइन आ जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है लेबल का, आपको ये बात हमेशा याद रखना है। फिर मैं कुछ देखो, फिर यहाँ पे मैं लेबल अब दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं BR का यूज़ करूँगा, फिर इसके नीचे भी मैं BR का यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर इसके नीचे मैं लेबल दे रहा हूँ, ठीक है। लेबल दे दिया, फिर लेबल में मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट, ठीक है। डेट लिख दिया, फिर डेट के बाद मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, ठीक है। डेट लिखने के बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया इनपुट, ठीक है। इनपुट में क्या चाहिए मेरे को चाहिए इस बार डेट, ठीक है। डेट मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर डेट सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया ठीक है आईडी के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट,
ठीक है। अब गो टू लाइव में चल के देखते हैं, अब वहाँ पे हमारा डेट आ गया होगा, ठीक है। और डेट के बाद हम लोग ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे, आपको जो जो ऐड करना है आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लेबल दिया तो यहाँ पे आउटलाइन आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करो जो भी आपको डेट लेना है, ठीक है, आपका वो डेट आ जाएगा। नंबर चूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आते आते एक BR दूंगा, एक और BR दूंगा, एक और BR देने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक बटन। मेरे को एक बटन चाहिए, बटन का नाम क्या रहेगा, सबमिट, ठीक है। मेरे को एक सबमिट बटन दे दो और ख़त्म करो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया गाइस गूगल फॉर्म, ठीक है। ये गूगल फॉर्म बन गया। या आप रीसेट बटन बना सकते हो, ये विद द हेल्प ऑफ HTML है, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, यहाँ पे आप जेंडर का बना सकते हो। इसके लिए आप मेरा पूरा वो प्लेलिस्ट वाला वीडियो देखो, आपको अच्छे से HTML समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं, आप चाहो तो 2 दिन में पूरा HTML कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, अच्छे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो HTML का काम है बस स्ट्रक्चर देना। अगर हम लोग CSS करते तो इसके बैकग्राउंड में कुछ इमेज लगा देते, कलर लगा देते, फिर यहाँ पे बॉर्डर वॉर्डर लगा देते, ठीक है। ये सब काम किसका है, HTML का है। फिर यहाँ पे मैं एक और आपको बता देता हूँ, और क्या बता सकता हूँ, जैसे आप नंबर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नंबर आपको चूज़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो लेबल, ठीक है, लेबल में लिख लो लक्की नंबर, ठीक है। लक्की नंबर आप पूछ लो जो भी बच्चों का आपको जानना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनपुट, ठीक है। इनपुट पे आया, एंटर करा, इंटर पे यहाँ पे हटाया, यहाँ पे मैंने कर दिया नंबर, मेरे को नंबर इस बार चाहिए। फिर नंबर के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया गो टू लाइव, नहीं इस यहाँ पे BR कर, गो टू लाइव ही कर देता हूँ। स्पेस क्या देना है आपको तो मालूम ही है, अगर आपको लाइन ब्रेक करना है HTML में तो BR का यूज़ करते हैं बेसिक है, ठीक है। लक्की नंबर जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ओल्ड इवन, अब ये 100 इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। आपको जहाँ तक चलाना है इसको, लंबा आ जाएगा, सबमिट कर देना, ठीक है, सबमिट। आई होप कि आपके वीडियो में अच्छे समझ में आएगा कि आप कैसे एक HTML की मदद के एक फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जो और आपका अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग उस वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको HTML फॉर्म आई होप कि एकदम माइंड में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, से बाय।